नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी 2 मिनट लेना चाहूँगा। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मुझे मतलब ऑफलाइन में भी पूछते हैं, कॉल मैसेज पर भी पूछते हैं कि सर एक तो पढ़ने में मन नहीं लगता, उसका क्या करें। तो उसके लिए मैं आपकी बस 2 मिनट लेना चाहूँगा। तो देखो दोस्तों, जब अपन पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम पर एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं, सभी लेके चलते होंगे। जैसे मान लो अभी अपन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में एक बैकअप प्लान तो होगा, अगर सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। बस वो बैकअप प्लान हमें ख़त्म करना है। अगर बैकअप प्लान दिमाग में हुआ ना तो हम पूरा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और अगर बैकअप प्लान दिमाग में नहीं है तो फिर करो या मरो वाली स्थिति आ जाती है कि या तो इसमें सिलेक्शन, या तो है ही नहीं, इसमें सिलेक्शन हमें लेना ही है, किसी भी हालत में लेना ही है। और अगर वो सिचुएशन आ गई तो तुम अपने आप को पूरी तरह से झोंक दोगे, और जैसे ही पूरी तरह से झोंक दोगे तो यकीन मानो कि सफलता आपके कदमों में होगी। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ कि एक राजा था, जो उसका बहुत छोटा राज्य था। एक पड़ोसी जो ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था वो उस पर आक्रमण करने की सोच रहा था। तो उसके गुप्तचरों ने उसको सूचना दी कि महाराज ऐसे ऐसे वो पड़ोसी राज्य वो हम पर आक्रमण करना चाह रहा है, और उसकी सेना के सामने हमारी सेना तो कुछ भी नहीं है। यानी उसने अगर हम पर आक्रमण कर दिया तो 100% फैक्ट है कि अपना राज्य तहस नहस होना है, हमें हारना है, 100% फैक्ट है। तो राजा चिंतित हो गया। राजा ने मंत्रियों की सभा बुलाई, बोले भाई अगर कोई ऑप्शन है तो बताओ, नहीं तो फिर अपना राज्य खत्म तो है ही। तो उनमें से एक बूढ़ा मंत्री था, उसने एक सजेशन दिया कि महाराज वो हम पर जैसे मान लो 1 महीने बाद में आक्रमण करने वाले हैं, तो क्यों ना हम उन पर अभी आक्रमण कर दें। राजा ने कहा मंत्री जी हमारी सेना तो बहुत छोटी है, तो हम उन पर आक्रमण करके क्या कर लेंगे। मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं, सेना छोटी है तो क्या हुआ, आक्रमण तो कर ही सकते हैं भाई, मरना तो ऐसे भी है, तो क्यों ना आक्रमण करके मरे, खुद हम आगे से उस पर आक्रमण करें। राजा को बात थोड़ी ठीक भी लगी कि भाई जब आक्रमण होना ही है तो क्यों ना हम आगे से करें। और क्या हुआ कि उन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी पड़ती थी, उस पर लकड़ियों का एक पुल बना हुआ था। तो राजा ने अपनी सेना को लेकर और उस दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने का सोचा, और सेना और कुछ उस राज्य के नागरिक भी थे, वो भी वहाँ से चढ़ाई करने के लिए चले गए, मतलब उन पर हमला करने के लिए चले गए। जैसे ही उन्होंने नदी क्रॉस की तो राजा ने क्या किया, उस लकड़ी के पुल को आग लगा दी और सैनिकों को बोला कि अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मर जाओ और या जीत जाओ। मर जाओ मतलब या तो युद्ध करते हुए मारे जाओ, शहीद हो जाओ, और या फिर जीत जाओ, 2 ही रास्ते हैं। तो सैनिकों ने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना फिर अच्छे से लड़के ही मारा जाए। तो सैनिकों ने बहुत शानदार तरीक़ा से युद्ध किया, और फाइनली हुआ ये कि जो बड़ा राज्य था वो हार गया और छोटा राज्य था वो जीत गया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। सैनिकों के पास ऑप्शन नहीं था, भागने का ऑप्शन भी नहीं था। उसने उस लकड़ी के पुल को आग लगा दी थी तो भागने का ऑप्शन ही नहीं था, वहाँ पर हर हालत में मरना ही था, अगर हारते तो मरते। तो उन्होंने पूरे अच्छे तरीक़ा से युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने की वजह से फाइनली हुआ ये कि वो हारने की बजाय जीत गए। तो हमें बस अपना बैकअप प्लान ख़त्म करना है। बैकअप प्लान ख़त्म कर दिया, मान लो कि हम सफलता के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। आया समझ में। तो ये छोटा सा मोटिवेशन था, ये कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और आप लोग भी ज़्यादातर पूछते रहते हो कि सर क्या पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें क्या करें। तो वो मन नहीं लगने का मतलब यही है, अगर बैकअप प्लान कोई दिमाग में है तो सबसे पहले उसे हटा दो कि हमें बस सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। बैकअप प्लान कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। आज ये क्वेश्चन की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में फिर वापस हम और बाकी के जो बचे हुए कंसेप्ट हैं, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही चल रहा है, ठीक है, तो बाकी के बचे हुए कंसेप्ट हैं उन पर चलेंगे। आज ये क्वेश्चंस की लास्ट क्लास होगी। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन ये है 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3 हो, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है कि 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है +-8, दूसरा ऑप्शन है
±5, तीसरा ऑप्शन है ±3 और चौथा ऑप्शन है ±2। और दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, किस में आया है, एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो कैसे क्या ज्ञात करेंगे, जो हमसे पूछा है तो हम तो मैथमेटिक्स वाले क्या करते हैं, जो पूछा होता है उसे कुछ मान लेते हैं। तो इसको मैंने कुछ मान लिया, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, ठीक है, ये हमसे पूछा है तो इसको हमने मान लिया। तो मैं मान लेता हूँ, मान लो कि 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू अल्फा। मैंने अल्फा मान लिया, इसको एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि कोणों को हम जनरली अल्फा बीटा गामा थीटा वगैरह इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अल्फा मान लिया। बाकी एक्स वाई जेड जो अपन मानते हैं ऐसे मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, ये 3 है, इसकी वैल्यू ये हमें दी हुई है और ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को इसको अभी एक क्वेश्चन किया था ना हमने कि उसमें से थीटा को विलोपित करना है और चरों और अचरों में संबंध ज्ञात करना है, किया था ना, तो बस ऐसे ही होगा ये, ठीक है। अब देखो 5 sin, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। ये तो वैल्यू किसकी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर की। सेकंड का करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 9। तो मैंने क्या किया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो देखो दोनों को मैंने ऐड किया, 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 9। मैंने क्या किया, इनको ऐड किया है और ऐड करने के साथ में थोड़ा सा इनको रीअरेंज भी कर दिया है। रीअरेंज कैसे किया, 25 sin स्क्वायर था तो उसके साथ में मैंने 25 cos स्क्वायर को ले लिया ताकि इसमें से 25 कॉमन आ जाए, ठीक। ऐसे ही 9 cos स्क्वायर था, उसके साथ में मैंने 9 sin स्क्वायर को ले लिया ताकि यहाँ से 9 कॉमन आ जाए, प्लस इन दोनों को एक साथ ले लिया और उधर तो ये दोनों ऐड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जब मैंने 25 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस 30 sin थीटा cos थीटा और माइनस 30 sin थीटा cos थीटा, ये तो कैंसिल हो चुके। तो अब अपने पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 9। तो अब देखो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1। तो अपने पास बचा 25 प्लस 9 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 9, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो गया। तो क्या आया, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो अल्फा इक्वल्स टू अंडर द रूट 25 यानी प्लस माइनस 5। ये अल्फा की वैल्यू आई प्लस माइनस 5, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी, इसमें तो नई बात कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने बोला था ना कि डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने। अब वो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने को क्यों बोला, वो चीज़ अब समझ में आ जाएगी कि ये मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो एक और ऑप्शन तो ये है कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन करें, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, कल मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे ना, कल जो रिजल्ट मैंने करवाए थे प्रूफ, उनमें अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक ऐसा ही करवाया था कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू x है और a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू y है। तो यहाँ से थीटा को विलोपित करके चरों और अचरों में संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा ही करवाया था ना। तो अब देखो वहाँ से चरों और अचरों में जो हमारे पास संबंध आया था वो कुछ ऐसा आया था,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आया था संबंध, यही आया था ना। अब देखो इस संबंध के थ्रू इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। संबंध के थ्रू करेंगे तो देखो ये दोनों तो हो गए वेरिएबल और ये दोनों क्या हो गए कांस्टेंट हो गए। तो वेरिएबल की वैल्यू तो देखो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई, पहले में कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस बाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने अल्फा माना था, अल्फा के स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए का मतलब साइन का कांस्टेंट, साइन का कॉफिशिएंट, तो साइन का कॉफिशिएंट क्या है 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का कॉफिशिएंट यानी 5, बी मतलब कॉस का कॉफिशिएंट मतलब 5 और 5 का स्क्वायर 25। देखो 9 से 9 कैंसिल तो अल्फा क्या आ गया अंडर द रूट 25 प्लस माइनस 5। अब चॉइस इज योर्स, यू हैव टू टेक मच टाइम और यू वांट टू डू इन लेस टाइम। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे ज़्यादा टाइम में करना चाहते हो या कम टाइम में। अगर ज़्यादा टाइम करना है कि नहीं भाई हमारे पास तो काफ़ी सारा समय बचा हुआ है, काफ़ी सारा समय है और हम तो आराम से करेंगे, तब तो ये तरीका अपना सकते हो, ठीक है। मत करो रिजल्ट याद, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है क्योंकि पूरा पेपर किसी भी हालत में आप नहीं सॉल्व कर सकते। सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, जो अपना सब्जेक्ट कंसंट्रेट होता है, ठीक है। तो उस पेपर को मतलब फिक्स टाइम में आप नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको मैंने ये रिजल्ट लर्न करने को बोला था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी हो, ये हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी है, तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात, बाकी के सभी अनुपात ज्ञात करने हैं। तो बाकी के सभी अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अगर ये ए अपॉन बी है इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये मैंने ABC राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और मान लेता हूँ कि ये थीटा है, ठीक है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब लंब क्या दिया हुआ है A, परपेंडिकुलर क्या है A, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो हो गया A, हाइपोटेनियस क्या है B, हाइपोटेनियस आ गया B, ठीक है। ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों ने तो मैंने मिटा दिए। अब देखो मुझे बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू कैसे आएगी, अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसी तो आएगी भाई। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है B, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू A है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो A स्क्वायर, और BC की वैल्यू हमें चाहिए, तो BC स्क्वायर क्या जाएगा B स्क्वायर, ये A स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस A स्क्वायर, तो B इक्वल्स टू क्या आया अंडर द रूट, सॉरी BC स्क्वायर, तो BC क्या आ गया अंडर द रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही तो बोला था मैंने। तो ये आ गया अंडर द रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी करना सीखो ताकि हर चीज़ के लिए हमें पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश करो कि जितना हो सके उतना पेन कम से कम उठाओ। अब दोस्तों जब हमारे पास हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर तीनों चीज़ें आ गई, तो अब हमें कहाँ दिक्कत है, अब तो हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। साइन की वैल्यू तो दी थी, कॉस की निकाल दो। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल यानी कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी कर्ण बटे लंब। वैल्यू रख दो, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कर्ण क्या है बी, ये लो कॉस की वैल्यू आ गई। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब तो ए और आधार अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉट थीटा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण है बी, आधार है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण है बी और लंब है ए। ये लो, ये सारी की सारी वैल्यू आ चुकी। आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन है ना वो इतने ज़्यादा हैवी है ही नहीं, अभी हैवी क्वेश्चन तो लिए ही कहाँ है मैंने, ये सारे तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 15/17 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा इक्वल्स टू 15/17 हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 15/17 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन थीटा वही वापस वही चीज आ गई, लंब बटे कर्ण। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने थीटा माना, ये ए बी सी ये थीटा, तो ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो अब इसमें देखो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। तो आधार निकालेंगे, आधार वही कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, यानी 289 में से 225 माइनस किए तो कितने बचे 64, और 64 का अंडर रूट लिया यानी आधार अपने पास कितना आ गया 8 आ गया। चाहो तो डायरेक्ट ट्रिपलेट अगर याद हो तो उससे कर सकते हो, नहीं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम तो है ही है, अगर ट्रिपलेट याद है तो उससे भी कर सकते हैं। अब बाकी के सभी वैल्यू निकालनी है तो साइन तो आ ही गया, कॉस निकाल दो, कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। कॉट थीटा आधार बटे लंब यानी 8 बटे 15। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण 17 और आधार 8। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण 17 और लंब 15। ये लो, ये सारे त्रिकोणमिति के अनुपात आ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी हो तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। cos थीटा a अपॉन बी दिया हुआ है, पहले साइन दिया हुआ था, तो अब सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, तो ये तो आपको खुद करना है। फिर भी अगर आपको कहीं इसमें कोई स्टेप में डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए और हम फिर वो बता देंगे। ठीक है, वैसे तो खैर सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। चलो और एक दो मैं और बता देता हूँ। जैसे मान लो यदि टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी है, तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। अब टेन थीटा a अपॉन बी दिया हुआ है, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करने हैं। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसका मतलब मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये राइट एंगल है तो ये कर्ण हो गया, ये थीटा है तो ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार। लंब कितना दिया हुआ है a, आधार कितना दिया हुआ है b, तो कर्ण क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा भाई। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ac स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाई उसके बाद में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में ac की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ac स्क्वायर ab की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, यानी a है ab की वैल्यू, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। आधार कितना है तो b स्क्वायर, ac स्क्वायर की वैल्यू आई लेकिन हमें तो ac की चाहिए, तो ac के लिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लो, ये कर्ण की वैल्यू आ गई। अब बाकी सारे निकाल दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है a, कर्ण क्या है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये साइन की वैल्यू आ चुकी। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है b और कर्ण कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। टेन तो ऑलरेडी दिया हुआ ही था, कॉट निकाल दो। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कर्ण सॉरी टेन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, यानी आधार अपॉन लंब। उसके बाद में कॉट के बाद में सेक थीटा, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b। उसके बाद में कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a।
ये बाकी सभी वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉट थीटा दिया हुआ है तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात याद कीजिए। तो सेम ऐसे ही कॉट थीटा का हो जाएगा, जब टेन थीटा का हमने कर लिया तो कॉट थीटा का कहाँ दिक्कत आ रही है। और कोसेक थीटा ए अपॉन बी हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा ए अपॉन बी हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको मुझे करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस इसमें फर्क कहाँ आना है, फर्क सिर्फ इनकी वैल्यू में आना है। जहाँ कर्ण और लंब दिए हुए हैं तो आधार निकाल दो, आधार लंब दिए हुए हैं कर्ण निकाल दो, कर्ण लंब दिए हुए हैं आधार निकाल दो। तो तीनों में से कोई ना कोई दो चीज दी हुई होती है और तीसरी हमें निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के हैं, तो इसलिए बहुत आराम से आप कर सकते हो। फिर दूसरी बात, मैंने सीट में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और हाँ आज मैं ये नोट्स भी प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। ठीक है, आज आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, ये नोट्स में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, क्लास को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। और जैसे कि आप कहते हो कि पढ़ने में मन नहीं लगता, तो जो स्टोरी मैंने आज सुनाई है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए और उम्मीद करता हूं कि वो आपको काफ़ी मोटिवेशन का काम करेगी। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक।